ये हुनर, ये कौशल, ये जादूगरी धरोहर हिंदुस्तान की, यह कला किसी चमत्कार से कम नहीं। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है विश्व विख्यात जादूगर सम्राट शंकर जी। सम्राट शंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सम्राट शंकर जी, मैं ये सबसे पहले जानना चाहूंगा, आपके कैरियर की शुरुआत कैसे हुई? ऐसे क्या जी, हम लोग, मैं पहले बता देना चाहूंगा, अभी हरियाणा का मेरा जन्म स्थान रहा जी। और राजस्थान में हम लोग सेटल थे जी। ओके। श्री कर्णपुर एक जगह है गंगानगर के पास, वहां जब मेरे उम्र 12 साल की थी, जादूगर देव कुमार आए थे। ओके। उनको देख करके प्रेरणा मिली, बंगाल के जादूगर। जैसे स्कूल की तरफ से बच्चों को लेके जाते हैं ना शो दिखाने के लिए, जादू का प्रोग्राम, तो हम लोग गए बस शो देखने के लिए। मैंने कहा खाली बॉक्स में से दुनिया भर का सामान निकाल रहे हैं, साड़ियां, ट्रांजिस्टर, घड़ियां, छोटा सा बैग है, वाटर ऑफ इंडिया, पानी का लोटा खाली नहीं होता। ये बड़ी एक अलग से एक आर्ट लगा मेरे को। तो मैंने स्कूल के अलावा भी मैंने 5, 10, 15 बार स्कूल से भाग करके उनके शो देखे। फिर आखिरी में उनको रिक्वेस्ट किया, भी मेरे को भी आप जादू सिखाइए, बड़ा अच्छा है आपका जादूगर देव कुमार जी से। उन्होंने कहा बेटा बहुत आप छोटे हो, थोड़ा बड़े हो करके आप, है ना, मतलब प्रेरणा उनसे मिली। फिर विश्व विख्यात जादूगर बीएन सरकार को मैंने मेरा गुरु बनाया, उनके साथ मेरे 5 साल लगाए थे। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जादूगरी मतलब है क्या? ये ट्रिक है या सम्मोहन है? ऐसे नहीं, जादू में हम एक जादू को फाइन आर्ट बोलते हैं, कला है। इसमें 75% ट्रिक्स होते हैं, हाथ की सफाई, और 25% हम लोग मास हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोटिज्म इंग्लिश का शब्द है, सम्मोहन हिंदी का है, नजरबंदी अपने वैसे कह देते हैं। अब मान लिया कोई भी है, अब सपोज करो जैसे ये पीस ऑफ पेपर है, अभी आप देखिए, जैसे कागज का टुकड़ा है, अब आपके सामने इसको ऐसे करते हैं, अब ऐसे करते हैं, अब इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करते हैं ना, ऐसे करेंगे, तो अब आपको क्या दिखाई देता है ये आप देखिएगा। वेरी गुड। तो ये क्या ट्रिक है या सम्मोहन है? ये हम सीक्रेट थोड़ी बताएंगे भी क्या चीज है। हम ये सम्मोहन है, मैं ट्रिक नहीं पूछ रहा, मैं तो ऐसे ना जी, आप एक कला के रूप में देखिए, एक आर्ट है, और मैंने जादू के बारे में पूरा आपको समझा दिया। भी जादू एक फाइन आर्ट है, कला है, जो आपके समझ नहीं आए वो आपके लिए जादू है। और इसके अंदर कुछ हिप्नोटिज्म, कुछ ट्रिक्स होते हैं। ये एक आर्ट है और बड़ी उच्च कोटि की कला है। अब मानिए जैसे ये 2000 रुपए का नोट है, अब इसको ऐसे करते हैं, अब ऐसे करेंगे, अब ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करेंगे, अब ऐसे करेंगे, आपके सामने कितने नोट बन सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, चमत्कार। तो जब जरूरत होती है बना लेते हैं कभी कभी। ओके। तो आपने देश विदेश में करीब, मैंने सुना 27,000 शो किए, और जिसमें आपने करीब 27,000 शो किए आपने देश विदेश में, इसमें से आपने करीब 30,000 शो चैरिटी में किए। तो ये क्या समाज हमने कल्याण के लिए आपने ये काम किया है या अपने प्रोफेशन के लिए आपने ये काम सीखा? नहीं, हमारे क्या है, माता जी की प्रेरणा से है ना जी। मेरी मदर, हम लोग अग्रवाल परिवार से हैं, बड़ियों का जादूगरी का मेल नहीं होता, बड़ी दिक्कतें भी आई शुरू में। तो काफी लोगों ने मतलब ऐसा किया, इतराज भी, जादू क्या है ये, कहीं ऐसे कोई तंत्र मंत्र का चक्कर तो नहीं, कोई शमशान घाट की सिद्धि तो नहीं। हालांकि ये भाई साहब एक आर्ट है, कला, इसमें कोई शमशान घाट का कुछ नहीं। फिर माता जी को पता चला भी इसने करना ही करना है। फिर माता जी कहने लगे बेटा मेरी एक आज्ञा है भी, आप है ना इस कला को सदुपयोग करना है, एक अच्छे काम के लिए, अच्छे सोशल वर्क करना है, इस आर्ट को उसकी तरफ लगाना है। तो मेन प्रेरणा माता जी से मिली, उसकी वजह से मैंने ये शुरू से लेके आखिर तक 75% शो मेरे चैरिटेबल हुए हैं। जब भी देश पर कोई मुसीबत आई, चाहे बाढ़ पीड़ित सहायता, भूकंप, जो भी हुआ, मतलब मैंने अपने स्टेज शो किए। तो ये जादूगरी का जो खेल है, ये देश में ज्यादा पॉपुलर है, विदेशों में इसको भी पसंद किया जाता है? ऐसे भाई साहब, जैसे हमने विदेशों में भी बहुत प्रोग्राम किए, ये एक्चुअल है तो भारत की कला,
ये जादू हुआ, योग हुआ, ये भारत की प्राचीन कला है। मेन भारत की है ये। हाँ जी, मेन भारत की है। हाँ। और भारत से ही जादू जो है ना विदेशों में गया। तो लेकिन वहां की सरकारों ने, वहां की ओर ने बड़ा इस कला को प्रोत्साहन दिया, मतलब काफी उसको वो किया। तो जिससे क्या है, ये आर्ट विदेशों में भी बहुत अच्छे अच्छे जादूगर हैं जो ये करते हैं आज भी शो। और अपने इंडिया में भी आज इस कला के बहुत गिने चुने जादूगर हैं जो रेगुलर स्टेज शो देते हैं। जैसे हमारे साथ 3-4 ट्रक सामान, 50-60 मेंबर का ग्रुप, लड़के लड़कियां। तो भाई साहब क्या है, अब देश विदेश में जाना और अपने तरीके से प्रोग्राम करना और पब्लिक शो करना, जहां 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए टिकट होता है हमारा इल्यूजन शो का, जो चैरिटी के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड का मेरे को अवार्ड मिला। तो बाकी तो इतने अवार्ड मिले हैं। एक जादू भवन बना रखा है कर्णपुर में, जो जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इतने मतलब कोई बहुत बढ़िया अंदाजा ही नहीं। आपको नहीं लगता कि ये कला हिंदुस्तान से कम होती जा रही है फिलहाल? ऐसे क्या जी, कला ये तो लग ही रहा है भाई साहब। और कुछ 5-10 सालों में मीडिया का कुछ ऐसा रहा भी, अब लोग मतलब बच्चे लोग टीवी के आगे से उठते नहीं। अब देखो, आप देखते हैं मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो उसके लिए हमने एक मैजिक ट्रिक्स बॉक्स है ना, बच्चों के लिए स्पेशल तैयार किया। मेरे पास बहुत फोन आते हैं, ये बच्चों के लिए एक मैजिक ट्रिक्स बॉक्स मैंने बनाया है। ये लॉकडाउन के पीरियड में है, क्योंकि फ्री थे। और इसमें 15 ट्रिक्स है बच्चों के, और उसी के अंदर ही CD वगैरह, लिंक वगैरह सब कुछ है। ये जादूगर सम्राट शंकर.com पे मिल जाएगा बच्चों को। तो बहुत सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। इन बच्चों के लिए कैसा है, अच्छा, गैर जरूरी गैजेट से भी बच्चे दूर रहेंगे। जो मोबाइल आजकल ये साथ में इतना टाइम वो लगाते हैं, तो घर वाले भी परेशान रहते हैं। तो एंटरटेनमेंट के लिए एक ये बॉक्स बनाया है। ऐसे ही हम लोग अलग से मैजिक सिखाते हैं लोगों को, ताकि इस आर्ट के बारे में ज्ञान हो। क्योंकि हम भाई साहब इस कला के जरिए अंधविश्वास दूर करते हैं। जो लोगों में भ्रांतियां होती है जादू के प्रति, भी कहीं काला जादू तो नहीं। ये भाई साहब काला जादू, तंत्र मंत्र, इससे कोई इसका वो नहीं है। ये एक फाइन आर्ट है। कोई हमने शमशान घाट में कभी आज तक नहीं गए। माने भूत प्रेत के बारे में आप ले लो, वो क्या है, जो जिंदे जी कुछ नहीं कर सका, मरे बाद क्या कर देगा कोई भी। मतलब सिद्धि नहीं है, ये कला है ओनली। कोई सिद्धि भाई साहब है ही नहीं, और ये कला है। आज मान लिया, अब सिद्धि को क्या है, कोई भी चीज है। अब मान लिया जैसे मेरे हाथ के अंदर आप देखिए एक दीपक है, जिसको अपने ज्योत बोलते हैं। अब मान लिया ये आपको दिखाई दे रहा है दीपक, दीपक जैसे ज्योत है। अब मान लिया इसको अपने ऐसे करते हैं, अब ऐसे करते हैं, अब ऐसे करेंगे, अब ऐसे करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नहीं, मैं ये सवाल जानना चाह रहा था कि जैसे जो बाबा लोग करते हैं और जो आप कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या अंतर है? जो बाबा आप ये समझ, यानी बाबा लोग, हम किसकी बुराई अच्छाई वाली कोई बात नहीं करते। यानी काफी संत ऐसे हैं जो अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। यानी ऐसा है, वैसा है, कुछ भी मतलब। यानी तो इसलिए क्या है, हमने इसको कला का रूप माना है। नहीं तो आज के दिन हम भी है ना भगवे कपड़े पहन के भगवान बन सकते थे, तथाकथित भगवान। जो अपने असली वाले भगवान है वो एक अलग है, बड़े अच्छे। लेकिन जो आजकल तथाकथित भगवान बने हुए, कितने लोग भगवान बन गए, भगवान तो एक है ना जी। तो इसलिए ये चीजें हमारे से नहीं होती। मैंने लाखों लोगों के अंधविश्वास दूर किए हैं। समाज कल्याण में इसका, जादू की खेल का क्या योगदान हो सकता है आपके हिसाब से? इस समाज कल्याण में भाई साहब हम लोग जैसे जन संदेश देते हैं। आज मान लिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पर्यावरण के ऊपर, और जैसे पानी की किल्लत के ऊपर, ऐसे हमने मैजिक आइटम बनाए हुए हैं। जो है ना हम लोग वहां पे स्टेज पे देखते हैं, जैसे लड़की देखते देखते गायब हो गई, इल्यूजन ऑफ अमेरिका एक आइटम होता है हमारा। तो वहां पे आप देखिएगा, पब्लिक को हम लोग बोलते हैं
भी अगर ऐसे लड़कियां गायब होने लगी तो हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी आ जाएगी। कन्या भ्रूण हत्या करना महापाप है। तो ऐसे क्या है जी, हमने आइटम बनाए हुए हैं। तो ऐसे जन संदेश हम काफी देते हैं पर्यावरण के ऊपर, मैजिक आइटम बनाए हुए हैं। अभी आपका क्या ड्रीम है, आप क्या और करना चाहते हैं देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए? हमारा वैसे समाज के लिए, देश के लिए तो बहुत कुछ चैरिटी में शो तो कर ही रहे हैं। बाकी हमारा है भी, अगर सरकार हमें 5 एकड़ जगह दें कहीं भी, जैसे दिल्ली के आसपास या ऐसी जगह जहां टूरिस्ट पैलेस हो, जहां वर्ल्ड के लोग आते हों, तो उसमें भवन बनाने के लिए हम एकेडमी स्थापित करना चाहते हैं सरकार से मिलके, ताकि 1 साल का डिप्लोमा हम लोग चाहते हैं, उसको बाद में जो जादू सीखेगा या जो ट्रेनिंग लेगा उसको बाद में रोजगार भी मिले। अभी इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है देश में अभी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है। जैसे प्राइवेट वगैरह तो कई लोगों ने बनाए हुए हैं, हम भी लोगों को सिखाते हैं, अपने भी काफी शिष्य बनाए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम चाहते हैं अभी वहां पे सैटरडे संडे शो चलता रहे, कोई भी जादूगर का, जरूरी नहीं मेरा हो, और भी अच्छे अच्छे जादूगर है उनका चलता रहे, एक प्रोत्साहन मिलता रहे। इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होने वाला है? नहीं, गवर्नमेंट को वैसा, जैसे ये 64 कलाओं में एक कला है, एक कला जो लुप्त होती कला, जो आज इसको जिंदा रखने के लिए गवर्नमेंट ने ये कुछ किया, और आगे जाकर के इसका बेनिफिट ही होगा, गवर्नमेंट सरकार का नाम होगा और इस कला का नाम होगा। हाँ, कला जीवित हो जाएगी, दोबारा से कला जीवित हो जाएगी। मतलब युवा पीढ़ी में अभी इसका कोई क्रेज नहीं है बिल्कुल, तो उसको जागृत करने के लिए भी कुछ किया जा सकता है। क्या समझे नहीं, क्या बोल रहे? मैं ये कह रहा हूँ, युवा पीढ़ी में जादू के खेल का कोई अभी क्रेज नहीं है कहीं भी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको, युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए भी कुछ आप अभियान चलाने की सोच रहे हैं? नहीं, युवा के लिए तो ये एकेडमी बना रहे हैं। अच्छा। आज मान लिया काफी लोग ऐसे हैं जो बेकार बैठे हैं, काफी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं भी हमारे को कोई नई चीज मिले। ये कोई जरूरी नहीं भी वो जादूगरी बने। आज माने ये आर्ट को सीख करके आदमी अंधविश्वास दूर करता है, भूत प्रेतों के प्रति लोगों को गुमराह करने से बचाएगा, जो लोग करते हैं उस प्रकार की चीजों में काफी इसका फायदा है जी। आज माने 1 साल का डिप्लोमा हम चाहते हैं, बाद में उसको रोजगार मिलेगा, तो वो प्रोग्राम कर सकता है, जैसे क्लब के शो है, स्कूल के शो है, मतलब अलग से है ना, एक उसकी इनकम शुरू हो जाएगी। युवा पीढ़ी के रूप में भी इसको शुरू किया जा सकता है आपके हिसाब से। और फिर भाई साहब, ये सारा योग से है ना कनेक्शन है। अब हमारे योग के गुरु स्वामी देवीदयाल जी महाराज, लाल जी महाराज, जो वर्ल्ड फेम योगाचार्य हैं, जो रहे, उनसे हमने ट्रेनिंग ली, उनको गुरु बनाए। तो योग से जो हिप्नोटिज्म है ना जी, ये कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन को एकाग्र करना ही सबसे बड़ा योग है। मैं खुद 40 मिनट डेली और 40 सालों से योग करता हूँ, मतलब उससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपके ऊपर कोई फिल्म भी बन रही थी, हमने सुना? हाँ जी जी, फिल्म बन रही है, जादू मेरी नजर। तो आप खुद ही बना रहे हैं उसे या कोई और बना रहा है? नहीं, खुद नहीं बना रहे जी, कोई दूसरे लोग बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री टाइप से। क्योंकि जादू के जीवन के अंदर किसी मैजिशियन की आज तक है ना कोई इस प्रकार की फिल्म बनी नहीं, तो उसकी तरह भी एक नॉवेल्टी होएगी। वो काफी मेरी गहराई में गए, वो जो बना रहे हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और काफी मेरे साथ रहे, और वो देखा भी, इन्होंने इतना स्ट्रगल किया। आज 45 साल, मैंने 74 से भाई साहब ये स्टार्ट किया था मैजिक शो, और आप देखो 45 ईयर हो गए, और 45 सालों में जो अपना जीवन रहा उसके ऊपर मतलब क्या आपके वो रहे। बाकी तो मेरे रोज टीवी वगैरह पे काफी एपिसोड वगैरह ये दिल्ली दूरदर्शन ने दिखाए थे पिछले दिनों, और सभी टीवी चैनलों पे प्रोग्राम आते ही रहते हैं। मतलब अभी मान ली कोई भी है, आज मान लिया बड़ी बड़ी मैगजीनें जो है, ये फ्रंट पे देखो, मतलब अपना ये फोटो, और इसके अंदर देखो 10 पेज का इंटरव्यू उन्होंने दिया। ये लोग जहाँ बड़े बड़े अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के फोटो छपते हैं फ्रंट पे, और देखो मैजिशियन का छपा। बहुत बड़े। ऐसी बात नहीं, इस कला को है ना
अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आपने जो भी शो किए हैं या जो भी आपने कला सीखी है, अभी आगे और भी स्कोप है, आप कुछ और नया सीख रहे हैं या सीख सकते हैं? नहीं वैसे हमारे नए तो एक से एक नयापन चलता रहता है। अच्छा। अब जैसे मान लिया कोई भी है, अब हम पब्लिक शो देते हैं, ये मानो आज मान लिया आप हमारा शो देखोगे जी, 1-2 साल के बाद आप शो देखोगे, काफी नॉवेल्टी मिलेगी। स्टेज पे वो हाथी को गायब करते हैं, फिर हाथी को छोड़ के कार को गायब करना शुरू कर दिया, और जैसे लड़की को हवा में उड़ाते हैं, महात्मा के रूप के अंदर ऊपर हवा में उड़ते हैं हम लोग, बिजली के आरे से 2 पीस कर देते हैं। ऐसे नए से नए आइटम है ना स्टेज के, आपको मतलब देखने को मिलते हैं, और बिल्कुल नए से नए हम तैयार करते रहते हैं जी। कोई एक चीज और दिखाना चाहेंगे अभी हमारे दर्शकों के लिए? क्या है, जैसे आजकल मोबाइल का युग है। हाँ जी। जैसे मोबाइल ये दिखाई दे रहा है जी। अब मान लिया जैसे कुछ भी अपने इसके अंदर ये कुछ भी अपने बना देते हैं, जैसे कोई भी बना दिया बॉल टाइप से, जैसे है ना जी। अब इस प्रकार से कुछ भी, अब इसको ऐसे करते हैं, बॉल हाथ में आ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल लेटेस्ट आपने कुछ दिखाई, बहुत अच्छा। हाँ जी। अब ऐसा जैसे आपने आइटम के लिए बोला, कोई भी चीज, जैसे कई लोग लॉकेट पैदा करते हैं, रिंग पैदा करते हैं, बबूती पैदा करते हैं, ये कोई हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अब जैसे मान लिया कोई भी अंगूठी होगा, एक मिनट के लिए रिंग देना। जैसे मान लिया ये रिंग है, अंगूठी है, ठीक है ना जी। जी। अब इसको ऐसे ऐसे करते हैं, अभी इसके अंदर से बबूती निकलना शुरू हो जाता है। कमाल है, कमाल है, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया। ये है ना, देखो अब ये बबूती है। बहुत बढ़िया। अगर ऐसे बोले भी ये टीका लगा करके कहीं जाना है तो संत वगैरह, तो ये बहुत बड़ी फाइन आर्ट है भाई साहब, एक कला है। आपने तो बाबाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया। बाबा वैसे क्या स्टेज वगैरह पे तो है ना, ये जैसे ड्रेस होती है, हमारी प्रोफाइल है ये, मतलब पूरा स्टेज पे आप टीवी वगैरह पे या जो भी यूट्यूब वगैरह खोल के देखोगे, जादूगर सम्राट शंकर के नाम से आपको ये मिलेंगे सारे। तो मेन बात ये है, और बाकी तो क्या है भाई साहब, ये आर्ट, ये कला एक समुद्र है। हमने इतने आइटम्स बनाने हैं, इतने तैयार करने माइंड के अंदर, नए से नए हम लोग बनाते रहते हैं, मतलब कोई भी चीज का। अभी आपका मिशन है कि इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट की तरफ से खुले इंस्टीट्यूट, ताकि ये आर्ट आगे जिंदा रहे, ये कला चलती रहे। यानी देश विदेश में तो चल रही है जो भी है, और अपने हिंदुस्तान की कला है, हिंदुस्तान में ही रहे, और इस कला का विकास हो, हमारा मेन मतलब ही है। आज 130 करोड़ की आबादी में 130 जादूगर नहीं है, रेगुलर शो वाले, बड़े लेवल के। बाकी तो मिनी शो वाले या स्कूल कॉलेज में बर्थडे पार्टी के वो तो मिलेंगे, मतलब वो तो एक अलग है। और जैसे पूरा स्टेज शो जो देते हैं, बहुत कम मैजिशियन है इसका। बहुत बढ़िया। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? भाई साहब, दर्शकों के लिए तो यही है भी, कोई भी कार्य सच्ची ईमानदारी लगन से किया जाए तो जरूर उसमें सफलता मिलेगी। आज मेरा एक जादूगर बनने का सपना था, घर वालों की इच्छा थी भी इंजीनियर बने या बिजनेसमैन बने, जैसे हमारी उधर मैदा मिल वगैरह है, फादर की फैक्ट्री वगैरह जो भी है, उनकी इच्छा थी। लेकिन मैंने बड़ा एक धैर्य रखा, गुस्से को खत्म किया। गुस्से से कोई भी काम नहीं होता। इसलिए आजकल के बच्चों को, युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूँ, जरूरी नहीं को जादूगर बने, IAS IPS एक मिशन आपका मन के अंदर हो तो जरूर उसमें सफलता मिलेगी। ईमानदारी से कार्य करो, गुस्से को छोड़ो, धैर्य रखो, तो उसमें जरूर सफलता मिलेगी जी। बहुत बढ़िया। हमारे चैनल के लिए 2 शब्द बोलेंगे? वैसे आपका चैनल मैंने देखा, आपके सवाल, जैसे अनिल अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस प्रकार के कलाकारों को आगे पूरे वर्ल्ड के अंदर वो करने का मौका देते हो आप लोग, और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं।
तो आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 1 साल आपके चैनल को किए हो गया, मैंने आपके काफी यूट्यूब वगैरह देखे तो बड़ा अच्छा लगा और बड़ी आपने प्रोग्रेस की है। मेरे ख्याल में आप भी है ना मेरे वाले नुस्खे या जो भी है वो अपना रहे हैं आपकी बातों से, और उस तरीके से लगता है आपके मन में भी एक कोई जुनून है। तो ऐसे ऐसी बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बेशकीमती टाइम देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।